हाय बच्चा लोग, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.3 चालू करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट काम करता है स्क्वायर मेथड पे। इसके पहले अपन ने जो मेथड किया था वो था फैक्टराइजेशन वाला मेथड, बराबर है। फैक्टर्स निकाल के उसको सॉल्व करना है, मतलब यू हैव टू टेक द लास्ट नंबर। मैं यहाँ इक्वेशन लिख के रखा हूँ 20, उसको फिर हम स्प्लिट करते थे दो नंबर में, समझ में आया। तो यहाँ ये मेथड नहीं यूज़ करना, यहाँ यूज़ करना है स्क्वायर मेथड। ठीक है, अभी पहला चीज़ दिमाग में आएगा कि अरे सर, इससे भी वही आंसर आएगा तो हमको हजार अलग अलग मेथड्स क्यों सिखाते। अभी ये मुझे भी नहीं मालूम, बस दिया है इसके लिए करना है। ठीक है, तो स्क्वायर मेथड में क्या करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो अपना पहला वाला सम है, उसका नाम है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टराइजेशन में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन से दो टर्म्स थे, बी एंड सी। मैं यहाँ वापस लिख देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें से बी एंड सी वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फैक्टराइजेशन मेथड, बराबर है। लेकिन अभी जो हम करने वाले यहां सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म का बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, मैं यहां ये कट कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो एक ही टर्म का इंपॉर्टेंस है, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हियर वी ओनली वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, तो यहां कोई नंबर नहीं है, तो बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है 1। ठीक है, अभी फॉर्मूला क्या है कि वेन एवर यू टेक द वैल्यू ऑफ बी, वेन यू वांट टू सॉल्व विथ स्क्वायर मेथड, तो हमको क्या करना है कि टेक द वैल्यू हाफ मल्टीप्लाइड बाय बी और उसको ब्रैकेट में डालिए और ऊपर लिखिए स्क्वायर। इसको बोलते हैं स्क्वायर मेथड, समझा। तो अभी यहां b का वैल्यू क्या था 1, तो अपन इसको सॉल्व करते थे। होल ब्रैकेट 2 रेज टू 2 इज इक्वल टू व्हाट 1/4। सही है, अभी ये 1/4 हम लोग को इस इक्वेशन में डालना है। अभी वो कैसे डालना है वो देखते हैं। ठीक है, तो मैं वापस लिखता हूं, तो आई एम गोइंग टू राइट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 डाल दिया मैंने। ये बीच का वैल्यू है वो इधर प्लस 1/4 डाल दिया। और अगर मैंने अभी लिखा -20 इज इक्वल टू 0, मैंने क्या बोला, इसको डालना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग है। समझ में आया, ये क्या है, ये रॉन्ग है। तो इसको कैसे लिखना है मैं वापस दिखाता हूं। देखो, मैथ्स में ना इक्वेशन को आप चेंज कर सकते हो, बट उसका फाइनल आंसर कभी चेंज नहीं होना चाहिए। बेसिकली क्या है मैं दिखाता हूं, ये इक्वेशन को मैं कैसे चेंज कर रहा हूं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 माइनस 1/4 देन -20, ये जो वैल्यू है इज इक्वल टू 0। अभी देखो, अभी ये जो दो टर्म है, इन दोनों टर्म को अगर अपन ने कैलकुलेट किया, प्लस 1/4 माइनस 1/4 का आंसर क्या आएगा 0। समझ में। सो बेसिकली ये पूरा इक्वेशन चेंज हो रहा है, नहीं, यहां सिर्फ चेंज हो रहा है, लेकिन फाइनल आंसर इसका कभी चेंज नहीं होगा। अभी हमने ये क्यों किया वो भी आपको समझना पड़ेगा। सो आई हैव टू ब्रिंग दिस टर्म, ये दिख रहा है ये टर्म, ओके, आई एम गोइंग टू राइट इट अगेन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये जो टर्म है ना, ये टर्म मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई हैव टू कन्वर्ट दिस टर्म इनटू इन व्हाट फॉर्म, a प्लस बी द होल स्क्वायर और a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको लाना है। समझ में आया। इसके लिए मुझे ये इधर ऐड करना पड़ा और इधर क्या करना पड़ा, माइनस भी करना पड़ा। बट फॉर्मूला क्या है, हाफ कभी भी, ये हाफ कभी चेंज नहीं होगा, इनटू द वैल्यू कोएफिशिएंट और द वैल्यू ऑफ बी होल स्क्वायर करने का है। समझ में आया। अभी इसका आंसर क्या आएगा, अगर a प्लस बी में लिखा है तो मुझे मालूम है ये हो जाएगा x प्लस 1/2, ठीक है, होल स्क्वायर माइनस 1/4 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अभी ये पूरे टर्म को, ये दोनों टर्म को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे लाइए, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 प्लस 20। ठीक है, इतना हो गया। चलो लेट्स सॉल्व अहेड। तो अभी क्या होगा, सो दिस इज गोइंग टू बिकम व्हाट, x प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी ये करो कैलकुलेट, तो ये करेगा कैलकुलेट, तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 80/4, कॉमन आउट किया ना, तो ये आगे जाके सॉल्व क्या होगा 81/4 x प्लस 1/2 होल स्क्वायर। ठीक है,
नाउ आई एम गोइंग टू ब्रिंग दिस सम ऑन दिस साइड. मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लाइन मार देता हूँ. ठीक है, आई एम गोइंग टू ब्रिंग दिस ऑन दिस साइड एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व इट हियर. ठीक है, अभी ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1/2, वापिस मैं लिख देता हूँ, स्क्वायर इज इक्वल टू 81/4. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज स्क्वायर रूट बोथ साइड. स्क्वायर रूट बोथ साइड. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर चला जाए, x प्लस 1/2 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर चला गया. ठीक है, और ये क्या हो गया, 81/4. अभी ये तो स्क्वायर में, तो ये स्क्वायर के स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू वॉट. इसको मैं ऐसे ही रख रहा हूं. अभी ये एक्सप्लेनेशन क्या देता हूं ये समझिए. मेरे को एक बात बताइए, 9 स्क्वायर इज हाउ मच, 81, बराबर है. 2 स्क्वायर इज हाउ मच, 4. -9 स्क्वायर कितना होता है, वो भी 81 होगा. -2 स्क्वायर कितना हो गया, अगेन 4 हो गया. तो इसके लिए जब ये ऐसे होता है ना, तो इधर एक चीज ऐड करनी होती है, उसको बोलते हैं प्लस एंड माइनस साइन. समझ में आया कि नहीं आया. देखो ये वाला पार्ट समझ गया, तो इसके लिए x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस रूट ऑफ 81/4 और माइनस रूट ऑफ 81/4. तो इसको मैं अभी ब्रैकेट के बाहर निकालता हूं, तो क्या आता है, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू वॉट, प्लस 9/2 और x प्लस 1/2 इज इक्वल टू वॉट, माइनस 9/2. क्यों, क्योंकि -9 का स्क्वायर भी 81 ही देगा और +9 का स्क्वायर भी 81 ही देगा. वैसे ही 2 स्क्वायर क्या देगा, 4 देगा, और -2 स्क्वायर भी 4 देगा. इसके लिए ये दो सिचुएशंस प्रोड्यूस होते इसमें से. कभी भी ये बात ध्यान में रखना. ठीक है, अभी इसको आगे सॉल्व करते हैं. अभी क्या करना है, अभी सिर्फ क्या करना है, x इज इक्वल टू वॉट, 9/2 माइनस 1/2 और x इज इक्वल टू वॉट, -9/2 माइनस 1/2. ठीक है, चलो इसको और आगे सॉल्व करते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू वॉट, इसमें 9 माइनस 1 किया तो कितना होगा, 8/2 और x इज इक्वल टू वॉट, -10/2. तो 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 5 जा. तो x इज इक्वल टू वॉट, 4 और x इज इक्वल टू वॉट, -5. तो इसका मतलब क्या हुआ, अपन ने सोल्यूशन निकाल लिया है. देयरफॉर लास्ट में सेंटेंस क्या लिखना है, देयरफॉर 4 and -5 आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन. समझ में आया कि नहीं आया. चलो बच्चा लोग, अभी हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड सम ऑफ प्रैक्टिस सेट 2.3. ये भी वही करना है सेम. देखो इधर कोई नंबर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ b का वैल्यू है, तो मैं इधर एक छोटा सा लाइन डाल देता हूँ ताकि अपने को सॉल्व करने के लिए जाए. तो b का वैल्यू क्या है, b इज इक्वल टू 2, बराबर है. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द सम एंड गेट द आंसर. ठीक है, तो अभी ये क्या है, फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, हाफ इंटू 2 का वैल्यू डालो, होल स्क्वायर करो. ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर. तो आंसर क्या है, 1. तो अभी ये 1 इधर इस इक्वेशन में हमको डालना है. कैसे डालना है, +1 -1, बिकॉज वी हैव टू मेक दिस व्हाट, हमको इसको कन्वर्ट किस चीज में करना है, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू a प्लस बी द होल स्क्वायर और a माइनस बी द होल स्क्वायर. अब ये तो a प्लस बी द होल स्क्वायर होगा. चलो, सो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो गया. अभी इसको ब्रैकेट में डालो और ये हो गया दूसरा उसका एक ब्रैकेट में, माइनस साइन को बाहर रखना चाहिए था बट नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, दिस ब्रैकेट लुक्स लाइक व्हाट, x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0. अब ये दोनों -1 -5 को किधर लाना है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे. तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 1 प्लस 5, बराबर है, हो गया. नाउ व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस इज गोइंग टू बिकम 6. सो x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6. अभी क्या करना है, स्क्वायर रूट बोथ साइड. ठीक है, कर लिया. सो दिस इज गोइंग टू बिकम व्हाट, x प्लस 1 इज इक्वल टू होल स्क्वायर, रूट में डालते हैं पूरा रूट के अंदर, और ये √6 हो गया. ठीक है बच्चा लोग, चलो नाउ आगे करते हैं इसको, यहां ही सॉल्व करते हैं ये साइड पे. तो ये क्या हो जाएगा,
रूट ऑफ x प्लस 1 होल स्क्वायर, मैं वापस लिखता हूँ कंफ्यूजन ना होने के लिए, रूट 6। अब ये रूट के बाहर आ जाएगा तो ये क्या है, x प्लस 1 इज इक्वल टू वॉट, रूट 6, बराबर है, बराबर है। अभी मेरे को एक बात बताओ, मैंने वापस करके दिखाता हूँ, रूट 6 माइनस रूट 6 स्क्वायर क्या होगा, 6 ही होगा, और रूट 6 स्क्वायर क्या होगा, वो भी 6 ही होगा, बराबर है। तो इधर क्या लिखेगा मैं, प्लस माइनस। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे देखो, माइनस रूट 6 का स्क्वायर निकाला तो भी तुमको क्या आएगा, 6 आएगा, और रूट 6 का भी स्क्वायर निकाला तो भी तुमको 6 ही आएगा। तो इसके लिए इधर क्या डाला मैंने, प्लस एंड माइनस, दो सिचुएशन डाले। तो इसके लिए x का वैल्यू क्या है, x प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 6, और x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस रूट 6, बराबर है, सही है। तो नाउ जस्ट x का वैल्यू क्या है फिर, x इज इक्वल टू वॉट, 1 रूट 6 माइनस 1, और x is equal to minus root 6 minus 1. So these are the two answers that you can find. समझ में आया कि नहीं आया? So therefore लास्ट में सेंटेंस क्या लिखो, therefore root 6 minus 1 and minus root 6 minus 1 are the roots of the given equation. समझ में आया? चलो बच्चा लोग, नाउ लेट्स डू द थर्ड सम। अब इस थर्ड सम क्या है वो रीड कर लेते हैं। सो एम स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू -3। अभी नॉर्मली बच्चे लोग क्या करेंगे, इस -3 को इधर ले आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मत लाइए, मैं आपको बोल रहा हूँ जैसा है वैसे के वैसे ही उसको वहाँ रखिए, ठीक है। हमको क्या करना है, यहाँ से b का वैल्यू निकाले, तो b का वैल्यू क्या है, 5 मिल गया हमको। अभी हमको तो मालूम है फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बी होल स्क्वायर, तो हाफ ये ब्रैकेट के अंदर के इंटू 5/2, ठीक है। तो अभी इसका आंसर क्या आएगा, 25/4 इज द आंसर। अभी ये हमको इस तरह इसमें ऐड करना है और सबट्रैक्ट भी करना है, वो तो सबको मालूम है। सो लेट्स स्टार्ट। सो m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 25/4 माइनस 25/4 इज इक्वल टू -3, ठीक है। नाउ m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 25/4 इज इक्वल टू, इसको यहां लेके जाओ तो ये क्या हो जाएगा, 25/4 -3। इसके लिए मैंने इसको यहां शिफ्ट नहीं किया क्योंकि इन दी एंड हमको वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे ही लेके जाना है, इसके लिए। नाउ ये कैसे दिख रहा है, a प्लस बी, ये किस तरीके से दिख रहा है, a प्लस बी द होल माइनस बी द होल स्क्वायर, या a प्लस बी द होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है। सो इट इज लुकिंग लाइक दिस, ठीक है। तो इसके लिए इस बार a प्लस बी द होल स्क्वायर नहीं आएगा, a माइनस बी द होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है। तो इसका आंसर क्या है, m माइनस 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4 -3। देखो इतना आपको आना चाहिए, a माइनस बी द होल स्क्वायर एंड a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है। अभी आपको मालूम है यहाँ से क्या करना है, तो हम इस एरिया को सॉल्व करते हैं। तो इज गोइंग टू बिकम व्हाट, 25 माइनस 12/4, ये हो गया m माइनस 5/2 होल स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे ही कंटिन्यू करो, तो इसको सॉल्व किया तो क्या आएगा, m माइनस 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 13/4। एम आई राइट? नाउ स्क्वायर रूट बोथ साइड, ये सेंटेंस लिखना है हर बार एग्जाम में भी। अगर आप ये भूल गए तो कोई एग्जामिनर आपका मार्क्स कट कर सकते हैं। समझ में आया? अब ये सब दोनों रूट के अंदर डाल दीजिए। चलो इतना कर लिया, नाउ लेट्स गो फर्दर एंड सॉल्व द सम। तो इसमें से ये बाहर आ जाएगा, m माइनस 5/2 इज इक्वल टू व्हाट, मैंने क्या बोला है, अभी ये स्क्वायर रूट में है तो इधर क्या आएगा, 13/2 प्लस माइनस, बोलने की ज़रूरत नहीं है। 13 कैसे आ सकता है, रूट 13 स्क्वायर किया तो भी 13 आएगा, या तो 13 माइनस रूट 13 स्क्वायर किया तो भी वही आएगा। सेम वे 4 कैसे आ सकता है, 2 स्क्वायर से भी आ सकता है और -2 स्क्वायर से भी आ सकता है। इसके लिए हमको यहाँ क्या लिखना है, प्लस माइनस रूट 13/2, ठीक है। इतना होने के बाद क्या करना है, देयरफॉर m माइनस 5/2 इज इक्वल टू रूट 13/2 और ओके डोंट फॉरगेट, और m
-5/2 इज इक्वल टू -13/2। समझ में आया बच्चा लोग? चलो नाउ कैन वी सॉल्व फर्दर। तो अभी ये क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बिकम m इज इक्वल टू व्हाट, इसको मैंने इधर लेके आया तो ये हो गया 5/2 प्लस √13/2 और m इज इक्वल टू व्हाट 5/2 माइनस √13/2। अभी 2 कॉमन है तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू व्हाट 5 प्लस √13/2 और m is equal to 5 minus √13/2। These are the two answers, therefore final sentence क्या है, therefore 5 plus √13 whole 2/2 and 5 minus √13 whole upon 2 are the roots of the given equation। समझ में आया कि नहीं आया? कैन वी गो ऑन टू द नेक्स्ट सम नाउ? अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।